हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल सा जोड़ और घटाना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर 4 सवाल लिए हैं, 2 जोड़ का लिया है हमने और 2 घटाव का सवाल लिया है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे घटाया जाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही सिंपल सा जोड़ और घटाव है। पहला सवाल है कि 23,856 में से 75,112 को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए 6 है और 2 है। 6 पहले इकाई अंक से शुरू करते हैं जोड़ना। पहले 6 का 2 में जोड़ेंगे, फिर 5 का 1 में, फिर 8 का 1 में, फिर 3 का 5 में, फिर 2 का 7 में। तो 6 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 6 2 कितना होता है दोस्तों, जैसे 3 3 6 ये है हमारी उंगली में खाना, जो एक जो खाना है ये 6 खाना ये है, 2 खाना और इसमें जोड़ देना है 1 2। तो कितने के पूरे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 खाना हो गए। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा। फिर 5 है कितना होता है, 6 होता है, 6 लिख देंगे। 8 है कितना होता है, 9 होता है, 9 हो गया। 3 और 5 को जोड़ना है, तो यानी मान लेते हैं हमारे पास 3 रुपये है, 5 पर किसी ने और दे दिया, कितने रुपये हो जाएंगे, 8 रुपये हो जाएंगे। फिर 2 रुपये हमारे पास है, 7 रुपये और इसमें जोड़ देना है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं लाइन खींचकर। तो देखिए 2 रुपये हमारे पास पहले था, फिर 7 रुपये और मिल गया, यानी 7 लाइन और खींचिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब सभी लाइनों को एक साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए, 9 हो गए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 9 लिखा जाएगा। ठीक है, समझ गए। इसी तरह ये वाला जोड़ देख लेते हैं। 1 और 6 है, इसको जोड़ना है। 1 6 कितना होता है, तो देखिए पहला हमने एक लाइन खींच लिया, फिर 6 और जोड़ना है, तो 6 लाइन और खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब पूरे गिन दीजिए कितने हो गए, एक साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7। कितने हो गए, 7। यानी कि यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, संख्या 7 लिखा जाएगा। यहाँ 2 है, 0 है, तो 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो कुछ होगा ही नहीं, तो यानी 2 ही रुपये है। अगर इसको उदाहरण से हम समझे कि हमारे पास 2 रुपया है, 0 का मतलब हमको किसी ने कुछ नहीं दिया, तो हमारे पास कितने रुपए रहेंगे, 2 रुपये ही रहेंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा जाएगा 2। 8 है और 3 है, हमारे पास 8 रुपये है, किसी ने हमें 3 रुपये दे दिया। ठीक है, 3 रुपये का मतलब समझिए आसानी से, हमारे पास 8 रुपये, किसी ने 2 रुपये और दे दिया, कितने हो गए, 10 रुपये हो गए। 1 रुपया और है तो 11 रुपये हो गए। अब जो 11 रुपये हो गए हमारे, तो 11 के क्या लिखा जाता है, यहाँ पर 1 लिखा जाता है, और 1 वाला संख्या जो बच रहा है हासिल, ये अगले वाले संख्या में जोड़ देते हैं। तो 5 है, 2 है, 5 2 कितना होता है, 7। 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 8। अब ये 6 है, ये 4 है, तो देखिए लाइनें खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। 4 और जोड़ना है, तो 4 लाइनें और खींच लीजिए, 1 2 3 4। अब एक साथ गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने हो गए, 10 आ गए। तो यहाँ पर पूरा यहाँ पर 10 लिख देंगे, क्योंकि आगे संख्या कुछ जोड़ने के लिए है नहीं। तो हमारा जोड़ हो गया। अब हम देखते हैं घटाना। ठीक है, घटाना कैसे होगा हमारा, तो देखिए 98,886 में से 57,341 को घटाना है। तो पहला क्या है, 7 है, 7 में से 1 को घटाना है। तो यानी कि हमारा मान लेते उदाहरण से हम समझते हैं कि हमारे पास 7 सेब हैं, हमारे पास 7 सेब है, जिसमें से एक सेब को किसी को दे देना है। किसी को हमने दे दिया, तो कितने सेब बचेंगे, 6 बचेंगे। आपका जवाब होगा, तो जो बचे हैं यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास 6 सेब है, 4 सेब हमने किसी को दे दिया, तो कितने सेब बचेंगे, 2 सेब बचेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2। अब देखिए हमारे पास 8 क्या है, 8 पेन है, जिसको कलम बोला जाता है। 8 पेन है, किसी को हमने 3 पेन दे दिया, तो गिनिए कितने पेन बचेंगे, 5 बचेंगे। इसलिए यहाँ पर कितना लिखा जाएगा, 5। अब देखिए 8 में से 7 को घटाना है, तो यानी कि इसको उदाहरण से हम समझते हैं कि हम जो कंचे खेलते हैं, जो गोलियां होती है, गोली कंचे जो शीशे की होती है, मान लेते हैं हमारे पास 8 है, जिसमें से 7 हमने किसी को दे दिए, जिसमें से 7 गोलियां हमने किसी को दे दी, तो कितने गोली हमारे पास बचेंगे, सिर्फ 1 बचेंगे। इसलिए हम क्या लिखा जाएगा, 1। और 9 है, 9 में से 5 को घटाना है। ठीक, इसको उदाहरण से समझते हैं कि 9 मान लेते, लाइन खींचिए, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 3 2 5 2 7 2 9, 9 लाइनें हो गई। इसमें से 5 घटाना, यानी 5 लाइनें इसमें से कम कर दीजिए, 1 2 3 4 5। 5 लाइनें हमने काट दी, कितने लाइनें बची, 1 2 3 4, 4 लाइनें बची। यहाँ पर 4 लिख दीजिए, सिंपल सा बात, घट गया हमारा।
बहुत ही आसान है दोस्तों, हमें बस दिमाग का फेर अगर हम समझेंगे अच्छे से तो हमारा सवाल का जो जवाब है सही आएगा, हमारा घटाव जोड़ सब सही आएंगे। तो ये दूसरा वाला सवाल देखते हैं कि 95,648 में से 56,362 को घटाना है। तो पहला संख्या क्या है, 8 में से 2 को घटाना है। तो इसको भी वही उदाहरण समझिए कि हमारे पास 8 किताबें हैं, जिसमें से 2 किताब हमने किसी को दे दी, तो कितनी किताबें बचेंगी, 6 बचेंगी। सिंपल सी बात है, गिन लीजिए 6 बचेगा। अब देखिए 4 किताब हमारे पास था, जिसमें से 6 किताब किसी को देनी है, तो हम तो दे नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कम है। तो इसलिए क्या करते हैं, हमको किसी से बगल वाले से उधार लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 किताब जो देना है ये ज़रूरी है देना, इसलिए हमें तो किसी बगल वाले से उधार मांगना पड़ेगा। तो ये जब हमें उधार देगा तो कितनी, हमें 10 किताबें देगा, न कि 1 किताब देगा। साथ में जो देता है बगल वाला वो 10 किताब ही देता है। तो 10 4 कितना होता है, 14 होता है। तो 14 में से 6 को घटाना है। अब 14 में से 6 किताब हमने किसी को दे देनी है, तो कितनी किताबें बचेंगी, चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 किताबें हैं, 14 लाइन हमने खींच ली। अब 6 किताबें दे देनी है, तो यानी 6 इसमें से लाइन काट देनी है। 1 2 3 4 5 6 लाइन हमने काट दी। कितने लाइनें बची, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें बची, यानी कि 8 किताब हमारे पास सिर्फ बचे हैं उधार लेने के बाद। अब ये देखो इसको उधार दे चुका है, इसलिए इसके पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। सिर्फ 5 किताब ही बचेगा। इसको दिया है 1, लेकिन इसके पास हो गया 10, ये नियम होता है। और इसके पास कितने बचेंगे, सिर्फ 5। अब 5 में से 3 को घटाना है, यानी हमारे पास 5 सेब है, 3 सेब हमने किसी को दे दी, कितने बचेंगे, 2 सेब बचेंगे। तो यहाँ लिख दीजिए 2। अब 5 है, 5 में से 6 घटेगा नहीं, यानी 5 सेब है हमारे पास, 6 सेब किसी को देनी है तो घटेगा नहीं, इसलिए भी अपने बगल वाले से उधार लेगा। जब इससे बगल वाले से उधार लेगा तो इसको 10 देता है, तो इसका हो गया 15 सेब हो गए। 15 सेब में से 6 सेब किसी को देनी है, तो इसको उधार से लिखते हैं। 15 लाइनें खींचिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब 6 सेब किसी को देनी है, 6 सेब काट दीजिए। 1 2 3 4 5 6 काट दिया हमने। कितने सेब बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास सेब बचे हैं, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा 9। अब देखिए इसके पास कितने बचेंगे, 8 बचे हैं, क्योंकि इसको उधार दिया है। अब इसके पास 8 है, 8 में से 5 को घटाना, यानी कि 8 रुपये हमारे पास है, 5 रुपये हमने दे दी किसी को, कितने बचेंगे, सिर्फ 3 ही बचेंगे। ये लिख दीजिए 3। तो ये हो गया इसका आंसर इतना। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या करते हैं, जोड़ और घटाना करते हैं। समझ गए किस तरीके से हमने किया। इसमें देखो सिंपल सा भी जोड़ था, कुछ हासिल वाला था हल्का सा, और घटाव में भी सिंपल सा था और हासिल वाला था। तो कैसे ये होता है दोस्तों आपके सामने दिख गया होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में।